आज का हमारा टॉपिक सेल सिग्नलिंग में जीपीसीआर एड्रेनलिन हार्मोन कैसे रिस्पॉन्सिव होता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और वो जीपीसीआर के साथ मिलकर कैसे काम करता है इस पूरे घटनाक्रम को देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एड्रेनलिन जो है इसके बारे में कहते हैं कि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से सिक्रेट करता है? सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला ग्लैंड। एड्रिनल मेडुला ग्लैंड से सिक्रेट होता है और ये बॉडी में इसका जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट होता है कि स्ट्रेस कंडीशन से बचाता है। ठीक है ना, इट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन बॉडी के लिए क्या क्या हो सकता है? ओवर हैप्पीनेस, ठीक है, या फिर ओवर ये मतलब जो हम सैडनेस या कुछ भी इस तरह से चीजें हों, एक्सेट्रा, एक्साइटमेंट्स, ये सभी चीजें जो होती हैं वो बॉडी के लिए स्ट्रेस का काम करती है। अब एड्रिनल का इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी पर, पूरे शरीर पर उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। ठीक है ना, मतलब कि उसके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब पर उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। यदि उन सब पर उनका इम्पैक्ट देखा जाएगा, बड़ी सीधी सी बात आएगी कि कैसे बॉडी अपने आप को बचाएगा। तो हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, एलिमेंट्री कैनाल है, किडनी है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ थायराइड ग्लैंड है, ब्रेन है, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। और यदि सबको एक साथ, क्योंकि हम एक्साइटमेंट कैसा होता है हमारा, ऐसा थोड़े होता है कि हमारा सिर्फ नाक ही एक्साइटेड होगा। जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारा पूरा बॉडी एक्साइटमेंट फील करता है। जैसे कि अचानक से सांप सांप आ जाए तो इंसान कैसे उछलता है, वैसे उसको बोलिए कि नॉर्मली उछल के देखो, कभी उछल नहीं पाएगा। तो वो जो उस वक्त अचानक से जो इतना डिमांड होता है एनर्जी का, ठीक है ना, इसको लोग बोलते हैं बर्स्ट ऑफ एनर्जी डिमांड। इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है इस मेटाबॉलिज्म को करने के लिए। एक अलग से हार्मोन जिसे एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम रहेगा वो चलेगा। अब जहां तक जीपीसीआर की बातें होती हैं, जीपीसीआर दो प्रकार से काम करता है। ठीक है, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है जीपीसीआर एडिनाइलेट साइक्लेज CAMP PKA पाथवे। ठीक है, पहला ये होता है जीपीसीआर एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज को हम लोग AC से निरूपित करते हैं, CAMP PKA पाथवे। यहाँ पर CAMP का फुल फॉर्म होता है साइक्लिक
साइक्लिक, और हो गया 2-3- एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये फुल फॉर्म हो गया CAMP का। जबकि PKA का फुल फॉर्म हो गया प्रोटीन काइनेज ए। और AC का मतलब बोली दी एडेनाइलेट साइक्लेज। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है इसमें वो है, इसको ऊपर लिख देते हैं, GPCR, और उसके बाद जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है फॉस्फोलाइपेज C, जिसे हम लोग PLC भी कहते हैं। उसके बाद डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड IP3 पाथवे। तो दोनों पाथवे का कैसा काम होता है, किसमें कौन सा उपयोग होता है, यह जानना पड़ता है। जैसा कि मैं हमेशा प्रीवियस लेक्चर्स में बताता हूं कि जो मेम्ब्रेन बेस्ड सिग्नलिंग सिस्टम है उसमें रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन पर होता है। रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन पर होता है, और कोई सिग्नल है जो यहाँ पर आता है, वो सिग्नल इससे बाइंड करता है। इसे हम लोग बोलते हैं लिगैंड, L। ये हो गया लिगैंड, या फिर इसे हम लोग सिग्नल कहते हैं। ये हो गया इसका रिसेप्टर, ये हो गया इसका मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है कि साइटोसोलिक डोमेन पर इफेक्टर का काम शुरू होता है। इफेक्टर, इस इफेक्टर के कारण सेकेंड मैसेंजर जनरेट होते हैं। सेकेंड मैसेंजर जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को रन करता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे से एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म इसे लोग TF कहते हैं। वो फिर DNA को एक्साइट करता है, और फिर DNA से mRNA से प्रोटीन को जो हम लोग है वो रिस्पॉन्स कहते हैं। तो सिग्नल रिस्पॉन्स सिस्टम, इसे ही कहा जाता है सिग्नल रिस्पॉन्स सिस्टम। कोई भी सिग्नल है उसका एक रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये तीर जो है, ये तीर यहां से आया, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर सभी चीजें पढ़ी जाएंगी। आपको इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो जितने भी सिग्नलिंग सिस्टम है वह इसी पे अरेंज है, सिर्फ पात्र अलग अलग है। ये बेसिक फंडामेंटल और एकदम बैकबोन है। इसको पकड़ लिए मतलब कि आप इस पूरे टॉपिक में सिर्फ आपको इवेंट वाइज नाम याद रखना है, अदरवाइज सब बेसिक एकदम क्लियर है। अब जो है, क्योंकि हम लोग GPCR में एड्रेनलिन का देखना है, एड्रेनलिन जो है वो एडेनाइलेट साइक्लेज डिपेंडेंट एक प्रोसेस है। तो अगर हम लोग
एड्रेनलिन के कॉन्सेप्ट में अगर एग्जांपल देखेंगे, एपिनेफ्रिन के कॉन्सेप्ट में, जीपीसीआर, एड्रेनलिन, इसी को हम लोग देख रहे हैं ना। तो इसका क्या पाथवे होगा? देखिए इसका पाथवे है एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, कोई भी एक वर्ड हो, उससे हम लोग बोल रहे हैं सिग्नल या फिर लिगैंड। अब एड्रेनलिन का रिसेप्टर है, उससे हम लोग बोल रहे हैं जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इससे बाइंड कर गया, ये मान लीजिए कि लीवर सेल में है, लीवर सेल मेम्ब्रेन में है, ठीक है। उसके बाद जीपीसीआर, जीपीसीआर में जो जी प्रोटीन होता है उसे हम लोग बोलते हैं जीएस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये जब एक्टिवेट होगा तो जीएस अल्फा, ये पूरा डिटेल करेंगे, अभी तो आपको समझा रहे हैं। जीएस अल्फा जो है वह इसमें से टूट कर अलग होगा और बीटा एंड गामा भी अलग हो जाएगा, ये सब बाद में रिसाइकिल हो जाता है। अब देखिए जीएस अल्फा जो है वह स्टिमुलेट किसको कर रहा है? एडिनाइलेट साइक्लेज को, उसको ये स्टिमुलेट कर रहा है। जैसे एडिनाइलेट साइक्लेज स्टिमुलेट हो जाता है, यह तुरंत से एटीपी को तोड़ देता है और बनाता है सीएमपी। सीएमपी बन गया। सीएमपी यहां पर सेकेंड मैसेंजर है, फर्स्ट मैसेंजर एड्रेनलिन है। अब सीएमपी क्या करेगा? सीएमपी प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट करेगा और इसके मदद से सबस्ट्रेट में फॉस्फेट जोड़ेगा। ये आगे की चर्चा है। ये इसको स्टिमुलेट करेगा, पीकेए को। ये एक जीपीसीआर का बेसिक पाथवे। घटनाओं को अगर सिस्टमैटिकली देखें तो एड्रेनालिन इज सिग्नल एंड जीपीसीआर इज रिसेप्टर, एंड बाकी जो स्टेप चल रहा है वो क्या है? सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है। कैसे काम करता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, इसको तो देखेंगे, लेकिन पहले एक डायग्राम में इस पूरे घटना को देखते हैं। आप लोग भी इस डायग्राम को मेरे साथ बना लीजिए, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन में सबसे पहले ये देखिए जीपीसीआर है, ठीक है। सब लोग जानते हैं कि जीपीसीआर में 7 स्पैन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हैं। और इस जीपीसीआर के साथ जुड़ा रहता है जी प्रोटीन, तभी ना नाम पड़ा इसका, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। इस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में यहां पर जीटीपी बाइंडिंग डोमेन है, इसका नाम है जीएस। जीएस क्यों कहते हैं? ये स्टिमुलेटरी है, स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेटरी, ठीक है ना, एस स्टिमुलेटरी को। और अगर इसका इनहिबिटरी होगा तो क्या कहलाएगा? जीआई, इसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटरी। दोनों का काम देखने का मौका मिलेगा। अभी तो हम लोग जीएस में हैं। इस जीएस में
तीन प्रकार के यूनिट्स होते हैं, मतलब ये ट्राइमेरिक होता है। और उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं, मान लो कि एक अल्फा है, तो एक बीटा है, तो एक गामा है। ये तीन सब यूनिट हैं जो इससे जुड़े रहते हैं। अब ये इनएक्टिव है, इसलिए इसमें इनएक्टिव रहेगा तो क्या रहेगा, जीडीपी, जीडीपी रहेगा। ये हो गया। अब जब इससे एक एड्रेनलिन आकर जुड़ा या एपिनेफ्रिन आकर जुड़ा, यहां से इसको डार्क कर देते हैं, ये एपिनेफ्रिन है, या कि यहां जुड़ गया, तो तुरंत से जो घटना होती है उसमें क्या होता है, तुरंत ये दो हिस्से में टूट जाता है। एक एक सब यूनिट हो गया इसका, जिसमें अच्छा, हम इसको रेड कलर से ही रखते हैं तब क्या सहूलियत हो। जो हिस्सा टूट कर बाहर निकला वो हिस्सा था गामा और बीटा, ये रिसाइकिल्ड होता है। और जो हिस्सा टूटकर आगे बढ़ा, देखिए जो हिस्सा टूटकर आगे बढ़ा वो हिस्सा है जीएस अल्फा। जीएस अल्फा में अब जुड़ गया है जीटीपी, और ये है जीएस अल्फा। तो जीएस अल्फा जो है वो एक्टिव है, जबकि जीएस अल्फा बीटा गामा साथ में रहेगा तो क्या कहलाएगा, इनएक्टिव। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीएस अल्फा बीटा गामा। जैसे जीएस हो गया, दो भाग में टूट गया, ये एक्टिव हो गया। और इस वक्त क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर काम करता है, जीटीपी अंदर जाता है और जीडीपी बाहर आता है। ये सब चीज हम प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुके हैं, अगर आपको देखना है तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। अब देखिए, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एंजाइम है, ये मेम्ब्रेन एंजाइम है, ये जो मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूं, ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का नाम है एडेनाइलेट साइक्लेज। एडेनाइलेट साइक्लेज क्या है, मेम्ब्रेन एंजाइम है। अब एडेनाइलेट साइक्लेज जो है, जैसे जीएस अल्फा से जुड़ता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद अब मालूम है कि ये क्या करेगा, ये एटीपी से CAMP बनाता है। CAMP इज नथिंग बट सेकेंड मैसेंजर, ये सेकेंड मैसेंजर है। और CAMP एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। कई बातें आती है कि जैसे प्रोटीन काइनेज तो ठीक है, एंजाइम है, ये ए किसको रिप्रेजेंट करता है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े हैं, एक बार हम लोग प्रोटीन काइनेज के टाइप्स को देखेंगे अभी।